एक समय की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। उसका नाम महेश ठाकुर था। 4 दिन बाद महेश ठाकुर के बेटे जतिन की शादी होने वाली है। सभी लोग जतिन की शादी की तैयारी में लगे होते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी कितना काम बाकी है। सभी नौकर आपस में बात कर रहे होते हैं। ठाकुर काम तो पूरा करवा लेता है, पर पैसे कभी पूरे नहीं देता और काम दुगना करवा लेता है। अरे क्या हुआ भाई, क्या आपस में बड़बड़ा रहे हो? जल्दी जल्दी काम खत्म करो। कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अभी सारा काम खत्म कर देते हैं। आज शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। शाम को काम खत्म होने के बाद मालिक कुछ पैसे दे देते, घर में राशन लेकर जाना है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अरे कल ही तो पैसे दिए थे, तुम फिर पैसे मांगने आ गए। कुछ काम धाम करते धरते हो नहीं, और तुम सबको पैसे पहले चाहिए। मालिक घर में बच्चे भूखे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। कुछ तो पैसे दे दो। महेश ठाकुर तो अपनी आदत से मजबूर था। भला पूरे पैसे कैसे देता, और उसने बड़ी मुश्किल से पैसे निकाल कर दिए, वो भी नौकरों ने जो काम किया था उसके मुताबिक बहुत कम पैसे दिए। मालिक हमने तो पूरी लगन और मेहनत से दिल लगाकर काम किया था। आपने तो हमारे काम के हिसाब से हमें बहुत कम पैसे दिए हैं। तुम्हारे काम के हिसाब से इतने ही पैसे बनते हैं। चुपचाप इन्हें रख लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। नौकर चुपचाप पैसे रख लेता है और बहुत दुखी होता है। इन पैसों का तो पूरा राशन भी नहीं आएगा। घर में बच्चे भूखे हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगा। नौकर दुखी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। वो पेड़ एक पीपल का पेड़ होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ भूत नीचे उतर कर आता है। नौकर उस भयानक भूत को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। भूत भूत भूत। अरे भाई डरो मत। नौकर भूत भूत चिल्लाता हुआ भागता है। तभी भूत नौकर के सामने आ जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम तो भूत हो, तुम मुझे मार डालोगे। मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो और मुझे ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो और रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मेरा नाम बिरजू है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम भूत कैसे बन गए? मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मेरा नाम गोपाल है। मेरी भी कहानी तुम्हारी तरह ही है। मेरे भी बच्चे तुम्हारे बच्चों जैसे थे। मेरी भी पत्नी थी, पर भूख के कारण मर गए। जब से मेरी आत्मा भटक रही है। इस महेश ठाकुर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब तुम देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। भूत अपनी शक्ति से बिरजू को खाने पीने का सामान देता है। ये खाना तुम अपने घर ले जाओ। भूत भी बिरजू के पीछे पीछे चल देता है। इस बात का पता बिरजू को भी नहीं होता। बिरजू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। खाना देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आज तो पापा बहुत सारा खाना लाए हैं, आज तो खूब पेट भर कर खाना खाएंगे। बच्चों को इतना खुश कभी नहीं देखा था उसने। ये देखकर बिरजू बहुत खुश होता है। आज तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, इतने दिन बाद भरपेट खाना जो खाया है। बीवी बच्चों को खुश होता देख बिरजू बहुत खुश होता है और मन ही मन उस भूत को धन्यवाद करता है। अब सब सो भी जाओ या बातें ही बनाते रहोगे? मुझे कल ठाकुर के घर काम करने जल्दी जाना है। और ये कहकर बिरजू सो जाता है। उधर महेश ठाकुर अपने बेटे जतिन और अपनी बेटी सोनू और अपनी पत्नी कमला से कहता है, तुम सभी लोगों ने शादी की सभी तैयारी अच्छे से कर ली है ना? जी पिताजी, सब तैयारियां हो गई हैं, आप चिंता ना करें। जी सब तैयारी हो गई है, आप परेशान ना हो, सब अच्छे से हो जाएगा। रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो भूत जतिन के कमरे में जाता है। जतिन गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तभी भूत जतिन की रजाई धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। तभी जतिन की नींद खुल जाती है। अरे मेरी रजाई नीचे कैसे गिर गई?
जतिन की फिर आंख खुलती है तो वो क्या देखता है, एक काला साया उसके पलंग पर बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है। जतिन उसे देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। भूत भूत, कोई मुझे बचाओ, ये मेरे पास कैसे आ गया, जाओ। तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगा कि शादी कैसे करते हैं। तेरी तो मैं ऐसी हालत कर दूंगा कि तू खुद को ही पहचानने से इनकार कर देगा। अरे पर मैंने किया क्या है, आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी नहीं, तेरे बाप की गलती है। तेरे बाप के चक्कर में तुझे सजा मिल रही है। तेरा बाप इतना घमंडी और कंजूस है कि क्या बताऊं। बेचारे नौकर सारा दिन काम कर और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं देते तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। अरे मेरे पिताजी की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? तेरी वजह से ही तेरे लालची बाप को इतना पैसा मिल रहा है दहेज में। जब तेरी शादी ही नहीं होगी तो उसे पैसा ही नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे ही तुम दोनों बाप बेटे को सबक मिलेगा। माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। जतिन भूत के आगे हाथ पैर जोड़ता रह जाता है, पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसके शरीर पर दाने कर देता है। अरे अरे ये मेरे शरीर पर क्या हो गया? मैं तो किसी को भी मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। जतिन अपना हाल देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बहुत जोरों से रोने लग जाता है। और अगले दिन बिरजू फिर महेश ठाकुर के घर काम करने जाता है। जल्दी जल्दी सब तैयारी कर दो, बारात निकलने का समय हो रहा है। जी मालिक, सब समय से हो जाएगा। तभी जतिन परेशान होता हुआ आता है। पिताजी देखो, आपके कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। ये देखो मेरे चेहरे पर क्या हो गया है। मेरा सारा शरीर दानों से भर गया है। मैं अब कैसे जाऊंगा अपनी शादी में? मुझे तो लड़की देखने से भी इनकार कर देगी। अरे बेटा, ये क्या हो गया है तुम्हारे मुंह पर? आप जो इन नौकरों को पैसे नहीं देते ना, उनकी मेहनत के इसी चक्कर में मेरा ये हाल कर दिया है भूत ने। महेश ठाकुर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम बेटा? ये कैसा बचपना है तुम्हारे अंदर? मुझे पता है मैंने कैसे पैसा जोड़ा है। तुम्हें तो सब किया कराया मिला है ना, इसीलिए तुम्हें बातें आ रही हैं। महेश ठाकुर उसकी एक नहीं सुनता और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे डॉक्टर साहब, ये देखो मेरे बेटे के मुंह पर क्या हुआ है कि तो शादी है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप कैसे भी करके इसका मुंह सही कर दो। जी बिल्कुल, मैं इसकी दवाई लिखकर दे देता हूँ। आप इसे यही दवाई खिला देना और ये एक क्रीम मुंह पर लगा देना। डॉक्टर जतिन को दवाई बता देता है। जतिन डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई खाता है और लगाता है और सोने चला जाता है। जतिन गहरी नींद में होता है कि तभी भूत जतिन के पास फिर आता है और उसका गला दबा देता है। कौन है? कौन मेरा गला दबा रहा है? तुझे मैं जान से मार डालूंगा। तूने अपने बाप को बताया? तेरे बाप ने तेरी एक नहीं सुनी ना। देख आज मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। तू अपनी शादी में ही नहीं जा पाएगा, या तो तू अपने बाप को बोल जो भी नौकर के पैसे हैं वो पूरे दे, नहीं तो देख तेरा क्या हाल करता हूँ। भूत जतिन को ये बोलने के साथ ही उसका गला दबा देता है। जतिन बिल्कुल मरी हालत में हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। जतिन की आवाज सुनकर महेश ठाकुर और उसकी बीवी जतिन के पास आ जाते हैं। पापा 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 पापा, मैं मर जाऊंगा। पापा आप उन नौकरों के पैसे दे दो, ये भूत मुझे जान से मार डालेगा। ये मुझे बार बार पैसे के लिए बोलता है। बेटा तुम चिंता ना करो, मैं कल ही नौकरों को सारे पैसे दे दूंगा। अगली सुबह ही महेश ठाकुर नौकरों के मारे हुए पैसे उन्हें दे देता है। पैसे देने के साथ ही उसका बेटा जतिन ठीक हो जाता है।